हेलो बच्चों, आइए प्रश्न देखते हैं। हालांकि रक्त में CO2 की अधिक मात्रा का वहन होता है, फिर भी रक्त अम्लीय नहीं हो पाता। ऐसा इसलिए कि पहला विकल्प है CO2 के परिवहन में रक्त के बफरों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। दूसरा विकल्प CO2 या कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ जुड़कर कार्बोनिक एसिड या H2CO3 बनाता है, जो NaCO3 द्वारा उदासीनीकृत कर दिया जाता है। तीसरा विकल्प CO2 सतत ऊतकों में से होकर विसरित होती रहती है और एकत्रित नहीं होने दी जाती। और चौथा है CO2 श्वेताणु द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। तो देखिए, अगर हम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में बात करें तो हम यहाँ देखते हैं कि CO2 या कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा रक्त में पाई जाती है, इसके बाद भी रक्त अम्लीय नहीं होता। इसका कारण क्या है? तो देखो, CO2 की मात्रा रक्त में पाई जाने पर भी रक्त अम्लीय नहीं है, क्योंकि रक्त में बफर पाए जाते हैं जो कि रक्त को अम्लीय होने से रोकते हैं। क्योंकि रक्त में बफर पाए जाते हैं जो रक्त को अम्लीय होने से रोकते हैं। इसलिए जो रक्त की pH है वो बराबर बनी रहती है। हम देखते हैं कि जल जो है, जब कार्बन डाइऑक्साइड या CO2 के साथ क्रिया करता है तो वो कार्बोनिक अम्ल बनाता है या H2CO3 बनाता है, और ये H2CO3 स्थायी नहीं होता, इसलिए यह टूटकर H+ आयन व HCO3 बनाता है, कार्बोनेट आयन बनाता है। और हम देखते हैं कि रक्त में जो बफर होता है, रक्त में बाइकार्बोनेट मुख्य रूप से बफर पाया जाता है। रक्त में बाइकार्बोनेट मुख्य रूप से पाया जाने वाला बफर है। तो बफर की उपस्थिति में रक्त की जो pH है वो सामान्य बनी रहती है, इसलिए रक्त अधिक अम्लीय नहीं होता। तो देखो, पहले ही विकल्प में बोला है कि CO2 के परिवहन में रक्त के बफरों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जिस वजह से रक्त अम्लीय नहीं होता। CO2 जल के साथ जुड़कर कार्बोनिक अम्ल या H2CO3 तो बनाता है, परंतु NaCO के द्वारा उदासीनीकृत नहीं होता। CO2 ऊतकों में होकर विस्तृत होती रहती है, तो ये भी सही नहीं है। और श्वेताणु द्वारा अवशोषित कर ली जाती है, ये भी सही नहीं है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आएगा वो आएगा केवल पहला या ए। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।